को में उजागर होता है। सो हे नाथ, आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए। हे रघुकुल श्रोमणी, पवन पुत्र हनुमान ने अकेले ही जो साहस और पराक्रम दिखाया है, उसकी गौरव गाथा का वर्णन 1000 मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक हो आए हैं और माता सीता के दर्शन कर आए हैं। क्या तुम सीता के दर्शन कराए? प्रभु, इसमें मेरा कोई गौरव नहीं। ये आपकी शक्ति का प्रताप है कि मैं भगवती सीता के श्री चरणों तक पहुंच पाया। हनुमान, हनुमान तुम सीता तक पहुंचे? तुम सचमुच सीता तक पहुंचे? वो कुशल से तो है ना? हाँ प्रभु, देवी सीता सकुशल है। मैं उनके दर्शन कर आया हूं। हनुमान, हनुमान, मेरा मन करता है कि जिन आंखों से तुम सीता को देखकर आए हो, उन आंखों के बीच बैठकर मैं भी स्वयं उस छवि के दर्शन करूं, पर यह संभव नहीं है। हनुमान, अब तुम ही मुझे बताओ कि मेरी सीता कैसी है, उसके दिन कैसे कट रहे हैं। वो कभी मुझे याद भी करती है या नहीं? आप पूछ रहे हैं कि कभी याद भी करती है? भगवान, ये पूछिए कि क्या मुझे भी बहुत अच्छा लगता कोई है। ऐसा क्षण है जब वो आपको भूल पाती होगी? प्रभु, उन्होंने तो जैसे अपनी चारों ओर राम नाम का घेरा बना रखा है और उसी घेरे में इस प्रकार रहती है जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है। और जिस धरती पर सोती है, जिस आकाश के नीचे रहती है, जिस वायु से श्वास लेती है, वो धरती, वो आकाश, वो वायु सब जैसे राम ही है। उनके चारों ओर श्री राम न होते तो आज सीता माता जीवित न होती। बड़ी भयंकर राक्षसियां निरंतर उन पर पहरा देती है और रावण के कहने से उन्हें डराती धमकाती रहती है। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने पर कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार सीता माता का शरीर निस्तेज हो गया है। आपकी प्रतीक्षा करते करते उन्हें निराशा होने लगी थी कि शायद आपको यह पता ही नहीं चला कि उन्हें कौन ले गया है और कहां ले गया है। यही सोचकर उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। मैंने उन्हें बहुत सांत्वना दी है और विश्वास दिलाया है कि श्री राम प्रभु महाराज सुग्रीव की सेना लेकर आएंगे और शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। भगवान, यदि माता को जीवित देखना चाहते हैं तो अब विलंब ना कीजिए।
नहीं सीते, नहीं। अब हम कदापि विलंब नहीं करेंगे। पवन पुत्र हनुमान की कृपा से हमें तुम्हारा पता मिल गया है। अब हमें संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकेगी। धीरज रखो सीते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। हनुमत, उन्होंने हमारे लिए कोई संदेश दिया है? कुछ कहा है हमारे लिए? हाँ प्रभु, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था कि मैंने जो भैया लक्ष्मण को अपशब्द कहे थे, उसके लिए मैं लक्ष्मण से क्षमा मांगती हूं। और आपसे भी क्षमा मांगती हूं। मेरी इतनी सी भूल का इतना दंड न दीजिए मुझे। और फिर उन्होंने कहा कि दीनों पर दया करना तो आपका विरध है। इस समय मुझसे अधिक दीन और कौन होगा? फिर उन्होंने ये चूड़ामणि निशानी के तौर पर दी और बताया कि ये उन्हें विवाह के समय मिली थी। फिर उन्होंने आपको